सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग मैं निकल पड़ी थी एक वीडियो बनाने के लिए और थी हरियाली तीज पार्टी जिसकी मैं थी सपोर्टर। यस, इवेंट सपोर्टर के होने के साथ साथ मैं पहुंच गई थी अपने लवली ऑर्गेनाइजर्स के घर गिफ्ट पैक कराने के लिए, गेम्स डिसाइड करने के लिए और पूरी पार्टी की तैयारी के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे निकलना पड़ा शॉपिंग के लिए क्योंकि जो थीम थी वो थी सतरंगी ड्रेस और मेरे पास में कुछ भी मुझे अवेलेबल नहीं मिल रहा था। एंड यू नो गर्ल्स को जब भी कुछ चाहिए होता है उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो सेम गोज विद मी ऑल्सो। तो मैं निकल पड़ी थी सिटी मार्केट में। आई वाज सर्चिंग फॉर ऑल द ट्रेडिशनल ड्रेसेस और जो भी कुछ मुझे मिला मैं उसको पहन के बस फ्लॉन्च कर रही थी, वीडियोस वगैरह बना रही थी। एंड बारिश होने लग गई थी तो मैं थोड़ा टैक्सी लेके निकल पड़ी थी इवेंट के लिए। बहुत एक्साइटेड थी मैं थी, मेरा फर्स्ट इवेंट था इसलिए। और गणेश जी का आशीर्वाद लेके जब हमने गिफ्ट्स के साथ साथ इवेंट जो स्टार्ट किया, सबकी एनर्जी देखने लायक थी। मतलब चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लग ही नहीं रहा था कोई बूढ़ा होगा। आई एम सो सॉरी, मुझे तो करेक्ट करना पड़ेगा कि बूढ़ा तो कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा था सब इतने यंग हैं, इतने एनर्जेटिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सब कोई एक्साइटेड था डांस करने के लिए क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो हम बाहर वाले इवेंट्स को हमने थोड़ा डिले कर दिया था। लेकिन एवरीबडी वो सो सपोर्टिव कि बस मज़ा ही आ गया था। प्योर वाइब्स आ रही थी, एकदम प्योर फन वाइब्स। और आप देख सकते हो ब्यूटीफुल लेडीज़, इतना ब्यूटीफुल डांस, मेहंदी के साथ साथ इतना अच्छा माहौल कर दिया था। उनकी ड्रेसेस कलरफुल यू नो ब्यूटी ही उनकी अलग लग रही थी। और जब कभी यू नो जब लेडीज़ तैयार होती तो आप देखना उनको कितनी प्यारी लगती है। फिर मेरी फ्रेंड्स आ गई थी तो हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे, फ्लॉन्च कर रहे थे अपने आप को हर जगह। एक साथ फोटोज़ क्लिक कराने के बाद में फिर हम लोगों ने खूब सारा डांस किया। जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी वो मेरी क्लासमेट थी तो हम यू नो वो मुझे सपोर्ट भी कर रही थी कि ओके यू कैन मेक द वीडियो लाइक दिस एंड दैट। एंड जब भी मैं वीडियो बना रही थी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उन लेडीज़ को जानती ही नहीं हूँ। एवरीबडी वॉज सो इन्वॉल्व विद मी कि मुझे इतना हैप्पी फील हो रहा था। उनकी वीडियो बनाते हुए कोई हिचक नहीं हो रहा था। दे वर सो इंजॉइंग इट। यू कैन सी हमारा डांस, पीछे हम कैसे डांस कर रहे थे। और आंटीज़ को देखो कलरफुल ड्रेसेस में, ऐसा लग रहा था फ्लावर्स डांस कर रहे हैं। एंड सुनिए आपने चक हम जब हाई टी का टाइम हो और लेडीज़ को जब चाय और यू नो कॉफ़ी मिल जाए और चक करने मिले, कितनी चक चलती है। फिर हम ब्यूटीफुल से एंकरिंग एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे गेम्स हुए वहाँ पे जिसमें एक रेनबो बनाना था। एंड यू कैन सी द जोश ऑफ ऑल ऑफ अस। मतलब इतना प्योर मतलब माहौल था, कोई जेलसी नहीं, कोई बकवास बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक। और गेम्स में भी आपको रेनबो बनाना है तो आंटीज़ जो थी वो बहुत मेहनत में लग गई थी, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए भी डांस कर रही थी, मस्ती भी कर रही थी, फन भी हो रहा था। और गेम के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी थे। मतलब तंबोला के अलावा आप जो गेम्स देखोगे यू कैन सी सब फ्लॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखेंगे बिल्कुल जोरदार थी, मज़ा ही आ गया था मतलब। और इसके साथ साथ जब हम सारे गेम्स में जीत गए और यू नो एक आंटी थी उन्होंने पूरी सतरंगी ड्रेस पहनी हुई थी तो शी वॉज हरसेल्फ और रेनबो, यू कैन सी इन द वीडियो। एंड येस, जब उन्होंने डांस करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था परियां डांस कर रही हैं। इतनी प्यारी सी तैयार हो चुकी थी और वो पूरा अपने टेंशन घर का जो भी होता है ना वो सब भूल के इंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोगों ने मेहंदी लगाई, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो थी वो तंबोला खेलने चली गई, मैंने भी मेहंदी लगाई और मैं फटफट से मेहंदी लगा के तंबोला के लिए चली गई थी बिकॉज आई लव यू नो हाउजी एंड तंबोला। एक्साइटमेंट हमेशा रहती है, ऑल्दो आई नेवर विन बट या। और बीच में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे वो हमारा यू नो सरप्राइज एलिमेंट जो गेम था वो भी दिखा रहे थे। एंड यू आर अफ्रेड कि बारिश वापस आ जाए तो फटाफट से हम गेम खेल रहे थे। होममेड राखीज़ भी वहाँ पे थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और इवन तंबोला खेलते खेलते हम हमारा नंबर ही भूल गए थे तो हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन सा नंबर हो गया है, कौन सा हमें टिक करना था या नहीं करना था। और बस ये गेम खेलने के बाद म्यूजिकल चेयर खेला जो नॉर्मल म्यूजिकल चेयर नहीं था, बहुत ही सावन वाला था। मैं अपनी मेहंदी फ्लॉन्च कर रही थी, सब लोग खूब डांस करने के बाद, खाना खाने के बाद यू नो मैं जब अपना रिटर्न गिफ्ट लेके गई आई वाज सो हैप्पी। बहुत सारी फोटोज़, बहुत सारी मेमोरीज के साथ मैं वापस गई थी। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एवर इवेंट एंड वॉज ऑसम।